वेलकम बैक टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का नया स्टेप जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से खुद को सक्सेसफुल डिक्लेयर किया है। उनका बहुत प्रयास के बाद उन्होंने अपने तरफ से इंडिया और चाइना को कम्प्लीटली रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीदते हैं उसमें स्टॉप कर दिया। अगर देखा जाए ये यूएस के लिए एक विक्ट्री है या फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक विक्ट्री है एज पर डोनाल्ड ट्रंप। क्यों? क्योंकि वो अपने तरफ से बहुत महीनों से कोशिश कर रहा था इंडिया और चाइना रशिया के साथ जो रिलेशन शेयर कर रहा है इसके बीच में दरार डालने के लिए। मगर वो अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ सैंक्शंस हो या फिर टैरिफ का जो भी टूल है उसको लेके भी कोशिश किया मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। मगर इस बार वो सक्सेसफुल हुआ ऐसा कहा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार क्या किया। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग ये जो वीडियो है ये बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का कहानी। आज का कहानी का जो मेन हीरो है वो है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो एक एग्जैक्टली एक विक्ट्री है, जिसमें वो अपने तरफ से इंडिया और चाइना जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे थे इतना दिनों से उस पर एक स्टॉप लगा दिया। कैसे? वो अपने तरफ से रशिया के जो क्रूड ऑयल थे जिसमें अगर देखा जाए जो प्राइवेट कंपनीज है जैसे कि रोसनेफ्ट हो या लुकोइल हो, इनके ऊपर एक सैंक्शंस डाला है। सिर्फ इनके ऊपर ही सैंक्शंस नहीं, ये किसी को अपने तरफ से क्रूड ऑयल जो है वो बेच नहीं पाएगा। ऑन द अदर साइड दुनिया भर में अगर कोई भी कंपनी इसके साथ ट्रेड करता है, इन सारे ये जो कंपनीज है जो रशियन क्रूड ऑयल सेल करते हैं इन लोगों के साथ अगर कोई ट्रेड करता है, आगे जाके उसके ऊपर भी सेकेंडरी टैरिफ इम्पोज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उनका जो अकाउंट है वो फ्रीज किया जाएगा। वो आगे जाके कहीं ट्रेड नहीं कर पाएगा। अगर उनके भी कोई भी एसेट्स है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो भी फ्रीज किया जाएगा। ऐसा यूएस की तरफ से कहा गया है, जिसके वजह से जो इफेक्ट है वो हम लोग देख पा रहे हैं। प्रेजेंटली अगर देखा जाए इंडिया के जो प्राइवेट कंपनीज जिसमें रिलायंस है या फिर जो गवर्नमेंट के कंपनीज है वो लोग अपनी तरफ से जो क्रूड ऑयल मंगा रहा था उसमें एक पॉज डाला है। साथ ही साथ चाइना भी ये सेम स्टेप फॉलो कर रहा है। चाइना के जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या फिर चाइना के जो भी प्राइवेट कंपनीज है वो रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीद रहा था उस पर एक पॉज डाल। तो देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये डोनाल्ड ट्रंप का एक जीत है। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये सब जो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे एक ही रीजन है। क्यों? क्योंकि रशिया का जो फंडिंग है एज पर डोनाल्ड ट्रंप वो सिर्फ क्रूड ऑयल की वजह से हो रहा है जो चाइना और इंडिया खरीद रहा है। और वो फंडिंग बंद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से ये सब कुछ कर रहे हैं। और ये फंडिंग अगर बंद हो जाता है तो आगे जाके यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए नोबेल पीस प्राइज और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में पीस लाने के लिए इस तरह से डील कर रहे हैं। तो अभी जानते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। प्रेजेंटली अगर देखा जाए इसका बहुत सारा इफेक्ट है, हर कंट्री पे अलग अलग इफेक्ट है। शुरू करते हैं इंडिया से। इंडिया का जो पहला इफेक्ट है कि इंडिया जो अपनी तरफ से क्रूड ऑयल खरीदता है उनमें से सबसे ज्यादा जो वो लेता है वो है रशिया से। इसका एक रीजन भी है क्योंकि रशिया हम लोग को एक डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर करता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए रशिया हम लोग के एक लॉन्ग टर्म रिलायबल पार्टनर है, जिसके वजह से इंडिया अपना जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट है वो सबसे ज्यादा रशिया से खरीदता था। अब प्रेजेंटली जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं इंडिया जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसको डिवाइड कर देगा। इनिशियली अगर देखा जाए इंडिया अपने तरफ से लगभग 26 डेस्टिनेशन से अपना क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता था। प्रेजेंटली इसको बढ़ा के 40 किया गया है। आज की डेट में इंडिया के पास 40 ऑप्शन से एक्सेप्ट रशिया, जिनसे इंडिया अगर चाहे तो क्रूड ऑयल खरीद पाएगा। मगर ये बात भी सही है कि उन लोग कोई स्पेशल ऑफर या फिर स्पेशल प्राइस इंडिया को अभी तक ऑफर नहीं किया है जो रशिया कर रहा था, जिसके वजह से रशिया से हम लोग ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहे थे। आने वाले दिनों में अगर कोई कंट्री इंडिया को ऐसा कुछ स्पेशल ऑफर करे तो ऑब्वियसली इंडिया जो है अपना उसका जो इम्पोर्ट जो है वो ऑब्वियसली उसके साथ इंक्रीज करे। नेक्स्ट जो है वो है चाइना। चाइना अपनी तरफ से जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था उसमें भी चाइना अपनी तरफ से इसमें कम्प्लीटली फुल स्टॉप डाल दिया है, जिसके वजह से चाइना इफेक्टेड है। कुछ दिन पहले अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग को पता है कि चाइना अपनी तरफ से जो रेयर अर्थ मैग्नेट है उसको एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था दुनिया भर में। उसके बाद इंडिया के साथ चाइना का जो भी कन्वर्सेशन हुआ या फिर इंडिया के जो मिनिस्टर्स थे, जो चाइना के मिनिस्टर यहाँ भी आए थे, उनके साथ बात हुआ। फिर आगे जाके चाइना की तरफ से कहा गया कि भाई जो एंड यूजर लाइसेंस है वो आप दे दीजिए, उसके बाद हम लोग जो है आपको जो भी रेयर अर्थ मैग्नेट है उस हम लोग सप्लाई करेंगे। साथ ही साथ आपका जो भी इंडस्ट्री से इफेक्टेड है वो इफेक्ट आपके ऊपर नहीं रहेगा, आप लोग काम कर पाएंगे। तो चाइना का एक ही चीज कहना है कि अगर आप हम लोगों से रेयर अर्थ मैग्नेट या फिर रेयर अर्थ मिनरल ले रहे हो जिसका लगभग 90% ओनरशिप जो है वो चाइना के पास है, आगे जाके आप ये यूएस को सप्लाई मत करो। ऑन द अदर साइड
प्रेजेंटली डोनाल्ड ट्रंप का ये जो स्टेप है उसमें डोनाल्ड ट्रंप चाइना और इंडिया को एक ही तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि भाई ये दोनों कंट्री रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीद रहे उसमें हम लोग स्टॉप डालेंगे। और इसके वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से ये जो नया सैंक्शन या फिर टैरिफ इम्पोज या फिर सेकेंडरी टैरिफ का जो बात किया है, इसके वजह से हर कोई रुक गया है। तब अब और क्या ऑप्शन है दुनिया में? अगर देखा जाए प्रेजेंटली रशिया की तरफ से कोई क्रूड ऑयल नहीं खरीद पाएगा। उससे पहले अगर देखेगा जाए वेनेजुएला, वो भी अपनी तरफ से क्रूड ऑयल नहीं दे पाएगा। ईरान का जो है वो पहले से ही बहुत सारे सैंक्शंस में डाला हुआ है। तो यूएस एग्जैक्टली कर क्या रहा है? डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से एक ऐसा स्टेप ले रहा है जिसके वजह से दुनिया में नो डाउट क्रूड ऑयल का जो प्राइस है ये हाइक होगा। क्योंकि अभी जो है रशिया का जो भी रशिया अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा था क्रूड ऑयल में, वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। पहले ही इससे ही अगर देखे ईरान जो है वो उसका स्टॉप होकर बैठा है, वेनेजुएला का भी है। तो देखा जाए जो भी सेलर है उन लोगों के पास जो डिमांड है वो और बढ़ जाएगा, जिसके वजह से नो डाउट जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो दुनिया भर में बढ़ जाएगा। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो जैसे हम लोग को पता है कि हर सामान का प्राइस जो है उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, वो बढ़ेगा। प्रेजेंटली इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो यूएस पे दिखने को मिल रहा है। यूएस में हम लोग देखे कि लास्ट कुछ महीनों में डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट पे डिफरेंट जो रैलीज है वो हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो अप्रूवल रेटिंग है ये दिन ब दिन गिरते जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस इतना जो टैरिफ इम्पोज किया है डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर, उसके वजह से यूएस में इन्फ्लेशन जो है काफी हाई है। आगे जाके यूएस के जो सिटीजन है वो लोग सफर करे। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए यूएस का जो डेप्ट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो बहुत सारा यूएस का जो मेजर प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, जिसका इफेक्ट आने वाले दिनों में हम लोग यूएस में देख पाएंगे। साथ ही साथ इसका जो इफेक्ट है नो डाउट वो बाकी कंट्रीज में ही होगा। कंट्री लाइक इंडिया, कंट्री लाइक चाइना, हर जगह हम लोग को देखने को मिल सकता है कि ये जो क्रूड ऑयल रिलेटेड जो इफेक्ट है। तो अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इंडियन गवर्नमेंट बहुत पहले से ही अपने तरफ से कोशिश कर रहे थे, जिसमें इंडिया ने अपने तरफ से इंडिया का जो इम्पोर्ट है इसको डाइवर्सिफाई करके रखा है डिफरेंट कंट्रीज में। जैसे मैंने आपको कहा प्रेजेंटली अगर देखा जाए 40 कंट्रीज के साथ इंडिया कनेक्टेड है रिगार्डिंग क्रूड ऑयल को कैसे इंपोर्ट किया जाए। मगर जो बेस्ट प्राइस रशिया से मिल रहा था वो अभी अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई कंट्री इंडिया को स्पेशल कोई प्राइस ऑफर करे। इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है जिस जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का जो टोटली जो हम लोग का एनर्जी डिपेंडेंसी है इसको हम लोग अगर ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा यूज करें, या फिर जो पॉइंट्स में हम लोग ऑयल ज्यादा कंज्यूम करते हैं उसको अगर हम लोग ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करें। मगर ये जो है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अगर हम लोग पास्ट में देखें तो लास्ट कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने तरफ से बहुत सारा ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत सारे इनिशिएटिव लिया है, जिसमें अभी हम लोग जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को मार्केट जो है वो ग्रो हो रहा है वो देख पा रहे। तो चलिए ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली जो मेजर क्वेश्चन है कि आगे जाके पुतिन क्या करेगा, क्योंकि पुतिन को पता है अभी तक जो भी हो रहा था वो एक लिमिट तक था, मगर इस बार जो है आगे जाके ये रशिया का इकोनॉमी पे भी हिट करेगा। साथ ही साथ जो रशिया के इतना लॉन्ग टर्म से पार्टनर्स थे वो लोग के कंट्री में भी एक मेजर प्रॉब्लम होके खड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर चाइना को देख ले या फिर इंडिया को देख ले, तो पुतिन को ये बात का इल्म जो है वो पहले से ही था, जिसके वजह से अगर देखा जाए जैसे मैंने लास्ट जो वीडियो बना था अगर आपने देखा है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि उसमें हम लोग देख रहे हैं कि रशिया में अभी न्यूक्लियर एक्सरसाइज हो रहा है। तो आने वाले दिनों में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो वॉर है ये नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट होगा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप किस जब इस बारे में पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर पुतिन ये सारा जो ऑयल है इसको बिना बेचे अपनी तरफ से अच्छी तरह से रशिया को बैलेंस कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छे। वो वेट करेगा 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे कि रशिया किस पोजीशन पे है, क्या रशिया ये वॉर कंटिन्यू कर पा रहा है या फिर नहीं। इसके अलावा भी अगर प्रेजेंटली जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में नहीं लगता कि पुतिन रोकने वाला है, क्योंकि लास्ट कुछ दिन से अगर हम लोग देखें यूक्रेन के ऊपर जो अटैक है पुतिन नेक्स्ट लेवल पे कर रहा है। ऑन द अदर साइड न्यूक्लियर एक्सरसाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और फैक्टर है वो है टॉमाहॉक, जो यूक्रेन का डिमांड है कि उनको मिलना चाहिए। मगर प्रेजेंटली अगर देखा जाए यूएस के तरफ से इसको लेके अभी भी क्वेश्चन है। हो सकता है कि कल जाके डोनाल्ड ट्रंप को अगर यूरोपियन कंट्रीज अपनी तरफ से पैसा दे तो ये जो टॉमाहॉक मिसाइल थे जो कि S-400 को का भी जो मतलब प्रोटेक्शन है उसको भी क्रैक कर सकता है, कहा जाता है ऐसे यूएस के तरफ से। तो हो सकता है कि ये यूएस अपनी तरफ से दे दे, मगर ये यूएस किसको देगा? क्योंकि ये जो मिसाइल है इसको अगर किसी को चलाना है तो उसके लिए ट्रेनिंग लगता है लगभग 6 महीने से 1 साल।
और ये जो 6 महीने से 1 साल का ड्यूरेशन है, इस बीच में अगर कोई भी टॉमाहॉक जाके रशिया में गिरता है तो नो डाउट वो यूएस के मिलिट्री द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा। तो अगर ये यूएस यूक्रेन को देता है या फिर ये टॉमाहॉक जाके रशिया के कोई भी टेरिटरी में गिरता है तो नो डाउट पुतिन का जो कहना है कि भाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो वार है ये रशिया वर्सेस यूक्रेन नहीं, रशिया वर्सेस यूएस या फिर दूसरा कोई जो कंट्री सोर्स से ये फायर किया जाएगा वर्सेस वही कंट्री हो जाएगा। तो नो डाउट ये एक मेजर प्रॉब्लम है। आने वाले दिनों में हम लोग ये देख सकते हैं कि हो सकता है कि यूएस ये जो मिसाइल से ये नाटो को बेचे और नाटो ये जो है ये यूक्रेन को दे। मगर फिर भी एक मेजर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है कि अगर ये मिसाइल यूक्रेन के धरती से रशिया में दागा जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसमें 1 साल का एक डिफरेंस होगा। अदरवाइज ये डिक्लेयर किया जाएगा कि ये जो है ये यूएस के जो मिलिट्री है वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं एज पर डोनाल्ड ट्रम्प। तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प अपने तरफ से ये जो 6 महीने का बात कर रहे हैं इसमें डोनाल्ड ट्रम्प यही दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाके अगर रशिया नहीं रोकता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूक्रेन का जो भी मिलिट्री है वो लोग कैपेबल हो जाएंगे ये टॉमाहॉक को ऑपरेट करने में और इसको वो लोग रशिया के अगेंस्ट में यूज करेंगे। तो एग्जैक्टली क्या होगा वार का? इससे पहले ही क्या पुतिन अपने तरफ से न्यूक्लियर वॉर में इसको कन्वर्ट कर देगा या फिर इससे पहले पुतिन जो भी यूक्रेन का जो रिमेनिंग पार्ट है वहां अपने तरफ से कब्जा कर लेगा? ऑन द अदर साइड अगर ऐसा नहीं होता है आने वाले दिनों में ये तो सबको ही पता है कि दुनिया में इन्फ्लेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे होगा। साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो यूएस में इन्फ्लेशन हिट कर रहा है ये यूएस के जो सिटीजन है उन लोगों को मेजर प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रम्प का जो अप्रूवल रेटिंग है ये गिरता ही जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रम्प आने वाले दिनों में क्या करेगा, ऑन द अदर साइड पुतिन क्या करेगा और इंडिया कैसे अपने आप को बैलेंस करता है यही हम लोग को देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस बारे में कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? प्लीज कमेंट कीजिए क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मैटर करता है, आपका सोच जो है वो दुनिया के सामने आता है। ऑन द अदर साइड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल में जाइए, चैनल में बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपको अच्छा लगेगा और उनमें से अगर कोई भी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।